भोपाल से पधारे आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी, उनकी कथा चल रही है यहीं राजस्थान में। उन्होंने कहा कि मुक्ति का उपाय होता है। पहले आपको एक लाइन उड़िया में सुनाते हैं। एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन याद है। भगवान एक जन हरे भिन्न भिन्न, भगवान एक जन हरे भिन्न भिन्न, कहन्ति ज्ञान गण कहन्ति ज्ञान गण, प्रणत एक जन शरीर भिन्न भिन्न, प्रणत एक जन शरीर भिन्न भिन्न। एक लाइन हमने देखो, मुक्ति का उपाय पूछ लिया। पहले मोक्ष का अर्थ समझिए, ठीक है। लोक मान्यता ये है कि हम मर जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। साउंड बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, धीरे बोलते हैं भाई। नहीं, इससे बड़ा होता है या मरने के बाद धाम मोक्ष कर द्वारा। अब साधन ही छोड़ दिए, मोक्ष के द्वार को ही छोड़ दिया तो मोक्ष मिलेगा कैसे? इसी शरीर में मोक्ष मिलता है। शरीर के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। किसी को पता नहीं कि वो कहां गए, वो नरक में गए कि स्वर्ग में गए कि भूत प्रेत बल की यही डोल रहे हैं। मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। जब तक साधन है, उसी साधन से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो साधन है, और साधन क्या है? क्या कहा रामचरितमानस में? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर ही मोक्ष का द्वार है। तो द्वार छोड़ के कहीं भी रहेंगे तो कैसे मोक्ष मिलेगा? तो हम सबको यही पता है कि जब मरते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा हमने बना लिया है, सभी कहते हैं, क्योंकि मर गए तो स्वर्गवासी है। कौन जानता नरकवासी हो गए होंगे, कोई भरोसा थोड़े। लेकिन किसी भी दुष्ट हो, दुर्जन हो, कापी हो, पापी हो, कहते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय वो स्वर्ग चले गए सीधे सीधे, और पता नहीं कहां गए। तो मोक्ष शरीर के बिना किसी को नहीं मिलता। अब संत लोग शरीर छोड़ते हो कहते ब्रह्म लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, ठीक है। मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। मोक्ष तो पहले ही प्राप्त होगा, या तो फिर शरीर धारण करे या कर चुके होंगे। शरीर में ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह का क्षय। मोह को नष्ट करते उसको मोक्ष कहते हैं। शरीर ही नहीं है तो मोह किधर रहेगा? दूसरे टाइप का मोह होगा, सूक्ष्म शरीर का। शरीर नहीं है तो आप ऊपर तड़प रहे हैं, आपकी आसक्ति है, आपका अटैचमेंट है, लेकिन उस मोह का क्षय आप नहीं कर सकते। मोह के क्षय का मतलब क्या है? क्षय मतलब नष्ट कर देना। आपने क्षय रोग का नाम सुना है? सुना है कभी? टीबी जो इंग्लिश में बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, उसी को क्षय रोग कहते हैं। जो आपको एकदम क्षय करते धीरे धीरे, अंदर से खोखला करके फेफड़ा गलाते आपको, और आप खत्म हो जाए, इसलिए उसको क्षय रोग कहते हैं। तो मोह का क्षय करना है। तो मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ है कि उन चीजों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति जिनका अस्तित्व भी नहीं है,
हम इतनी आसक्ति रख लें और सत्य मान लें और सच मान के जीते रहे, उसी को मोह कहते हैं। साधारण लोग कहते हैं लगाव को मोह कह लेते हैं। सब परिवार में एक दूसरे से ज्यादा लगाव है तो इनसे आपका बड़ा मोह है, लेकिन ये मोह का भाव अलग है। असली मोह है कि जो दृश्य जगत है, जैसे भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया क्या है, मोह और माया। हम कहते हैं बड़ी मोह माया में फंसे हुए, ये लगभग एक ही जैसा है। ये मोह साधारण दिखाई देता है, लेकिन ये माया ही है। माया को ही अलग तरीके से हम मोह कहते हैं। तो माया के लिए क्या कहा उन्होंने? कहा गो गोचर जहां लगी मन जाए। जहां तक आंखों की दृष्टि है, जो दिखाई दे रहा कुछ भी यहां दुनिया में, और इतना ही नहीं, जहां तक मन में जा रहा है वो सब माया है। क्योंकि संसार का अर्थ होता है जो हर क्षण फिसल रहा है। संसरति इति संसार, जो सरकता है। शरीर के सेल्स टूट रहे हैं, एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा थोड़ा और बड़ा हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा मर रहा है। पेड़ पौधे पर्वत हर जगह परिवर्तन है। तो जो है वो नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। क्योंकि नदी में आप खड़े हो जाए और नदी में खड़े होके आप कहेंगे कि नदी के जल ने हमारा स्पर्श किया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, लेकिन नहीं, वो जल जा चुका है। ठीक है, वो आगे बढ़ चुका है। जिन बूंदों ने स्पर्श किया था वो गंगा सागर चली गई, दूसरी बूंदें आ गई। वैसे ही हम शरीर को, संसार को स्थिर मानते हैं। ये स्थिर नहीं है, जो था वो नहीं है, और जो है वो कुछ और है, और वो भी अभी नहीं रहेगा। थोड़ी देर में, पल पल आंख बंद करिए फिर देखिए, तब तक दूसरे कोशिकाएं हो चुकी, आदमी बदल चुका है। लेकिन इतना स्लो है हमारी दृष्टि से कि लगता है कि हम एक जैसे हैं। अपने ही फोटो को या अपने ही चेहरे को आईने में या दर्पण में मत देखिए 2 साल तक, फिर देखिए लगेगा कि बदल गए, हम खुद ही बदल गए। समस्या ये होती है कि हम इसको सत्य मानते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि संसार तो सत्य। भाई कैसे शंकराचार्य जी ने मिथ्या कह दिया? हम खाते हैं, पीते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, इमोशन है, तो ये असत्य कैसे है? असत्य का मतलब है जो परिवर्तनशील है। आप किसी बात को भी बोलते हैं तो सत्य मतलब एज इट इज, जैसा है वैसा बोल दिया जाए तो सत्य है, थोड़ा बदल के बोल दिया जाए तो असत्य है। तो जो पल पल बदल रहा है वो असत्य है, जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है। तो ब्रह्म सत्य है और ये जगत सारा मिथ्या है। तो हम कौन है? हम भी ब्रह्म के ही रूप हैं, लेकिन मोह के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। आप बचपन का अपना एक फोटो लीजिए, फिर 5-6 साल के हो जाए उसका फोटो लीजिए, फिर 10 साल के हो जाए उसका फोटो लीजिए, 20 साल के हो जाए उसका फोटो लीजिए, अभी का एक फोटो लीजिए, फिर रख के देखिए इसमें से आप कौन है। अभी जो चेहरा है किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन हम सभी कहते हैं कि हम ही तो हैं, हमारा ही फोटो है। नहीं, आपका फोटो नहीं है। वो जो शरीर आपके पास था तो मर चुका, अब नहीं है, उसका फोटो है वो। आप अभी के फोटो है कि 10 साल पहले के फोटो में आप जो है वो है, या 20 साल पहले वाले हैं, या मां के गर्भ में तरल पदार्थ, कौन है आप इसमें से? तो कहेंगे कोई नहीं है, लेकिन सब में हम है। जब वो नहीं था तब भी हम थे, जब गर्भ में आया तब भी हम थे, बालक रूप में आया तब भी हम थे, तरुण युवा हुआ तब भी हम थे, और बूढ़ा हुआ तब भी हम थे, मर गया तब भी हम हैं।
वो सत्य है जो कभी बदलता नहीं। तो इस संसार में आत्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। तो मतलब ये सब असत्य है, और इसको सत्य मान के हम इससे आसक्त हो जाएं। व्यवहार करना अच्छी बात है, कर्तव्य निभाना और भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना यही मोह है जिसका क्षय करना है। जिसका क्षय करेंगे तो वही मोक्ष बन जाएगा। नहीं तो हमेशा मोह में। आप तारों को देखते हैं, देखते ना तारे, तारे कितने बड़े होते हैं आप बताना, साइज कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, कितने तारे हैं, गिनती भी नहीं। अकबर बिरबल की कहानी में सुनते हैं कि अकबर ने बिरबल से पूछा कि कितने तारे हैं, तो बोले सिर में जितने केस से गिनती करा लीजिए उतने तारे हैं। छोटा छोटा है, बहुत सारा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य है जो छोटा सा दिखता है, और उस सूर्य से लाखों लाखों गुना बड़ा एक तारा है जो छोटा सा दिखता है, और वो जहां है वहां नहीं है। वो जहां है वहां नहीं है, जहां दिखाई दे रहा है वहां से लाखों साल पहले कहीं और जा चुका है। लाखों करोड़ों मील की दूरी है, और वहां से रोशनी आते आते तक वो कहीं और जा चुका है। और हम लोगों को कहां दिखाई देता है? वही दिखाई देता है जहां था, वो नहीं है वहां। तो भ्रम है ना, ये पूरी दुनिया भ्रम है। इसलिए समझ में आया मोक्ष? तो मोह का क्षय कैसे होगा? बहुत उपाय है। तो अभी गुरु पूर्णिमा आसपास में गुजरी है, इसलिए सदगुरु की शरण में जाओ तो मोह का क्षय होगा।